सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द ओरिजिन ऑफ द स्टेट, कि हमारा जो स्टेट है वो कैसे एग्जिस्टेंस में आया। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट इनटू दैट। सो इफ़ यू रिमेंबर, हमने पार्ट 1 में कवर किया था स्टेट, उसका मीनिंग क्या होता है, उसके एलिमेंट्स क्या क्या है। हमने कुछ डिफरेंसेस भी देखे थे, जैसे कि स्टेट और गवर्नमेंट के बीच में, स्टेट और सोसाइटी के बीच में, स्टेट और अदर एसोसिएशंस के बीच में। तो ये हमने कुछ डिफरेंसेस भी कवर किए थे इन दी पार्ट 1। सो अगर अभी तक आपने वो पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले तो जाइए और पार्ट 1 देख के आइए, सो दैट आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो। ओके, अगर आपने यहाँ पार्ट 2 से वीडियो देखना स्टार्ट कर दिया तो कहीं ना कहीं आपको जो स्टार्टिंग में स्टेट का मीनिंग समझा, एलिमेंट समझे, तो वो सब चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी और यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। सो मैंने पार्ट 1 की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, सो यू कैन गो एंड चेक आउट देयर। जैसा कि मैंने कहा, आज हम कवर करने वाले हैं अबाउट द ओरिजिन ऑफ द स्टेट। ओरिजिन ऑफ द स्टेट मतलब हमारा जो स्टेट है वो कैसे एग्जिस्टेंस में आया। हमने बात तो करी थी कि स्टेट का मतलब क्या होता है पार्ट 1 में, बट वो अब एग्जिस्टेंस में कैसे आया, कैसे उसका ओरिजिन हुआ, वो चीज़ आज हम कवर करेंगे। तो जब अगर हम बात करते हैं स्टेट के ओरिजिन की, तो ऐसे में बहुत सारी थ्योरीज आई रिगार्डिंग ओरिजिन ऑफ द स्टेट, मतलब कैसे स्टेट ओरिजिन हुआ। तो सबने अपनी अपनी अलग अलग थ्योरीज दी थी। अब वो थ्योरीज क्या थी? कुछ ऐसी थ्योरीज थी जो कि नॉन प्रैक्टिकल थी, कहीं ना कहीं इमेजिनरी थ्योरीज थी, या हम उसको एक और वर्ड बोले तो कहीं ना कहीं स्पेक्युलेटिव थ्योरीज थी। तो उनको क्या करा गया? रिजेक्ट कर दिया गया। एंड कुछ थ्योरीज ऐसी थी जो प्रैक्टिकल बातें कर रही थी, जो कहीं ना कहीं लॉजिकल साउंड कर रही थी, तो उन थ्योरीज को हमने एक्सेप्ट किया। अब क्या थी वो थ्योरीज, कौन कौन सी ऐसी थ्योरीज थी जिनको रिजेक्ट करा गया, एंड कौन सी ऐसी थ्योरीज थी जिनको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करा गया, तो वो चीज़ अब हम देखते हैं। तो कौन सी थ्योरीज इमेजिनरी थी, कौन सी प्रैक्टिकल थी, इस बेसिस पे हमने इन थ्योरीज को क्या करा, 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। सो फर्स्ट इज स्पेक्युलेटिव थ्योरी, सेकेंड इज स्पेक्युलेटिव एंड हाफ एक्चुअल थ्योरीज, एंड द थर्ड वन इज हिस्टोरिकल एंड प्रैक्टिकल थ्योरीज। क्या मतलब है, पहले वो चीज़ हम समझ रहे थे। स्पेक्युलेटिव थ्योरी मतलब ऐसी थ्योरीज जो कि कंप्लीटली इमेजिनरी थ्योरीज थी, कहीं ना कहीं बहुत ही इलॉजिकल बातें कर रही थी, तो हमने उन थ्योरीज को स्पेक्युलेटिव थ्योरीज की कैटेगरी में डाल दिया। सेकेंड इज स्पेक्युलेटिव एंड हाफ एक्चुअल थ्योरीज, ऐसी थ्योरीज जो कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इमेजिनरी थी बट थोड़ी बहुत एक्चुअल भी थी। दैट मीन्स कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत वो नॉन प्रैक्टिकल बातें भी कर रही थी, तो थोड़ी बहुत प्रैक्टिकल बातें भी कर रही थी, जो कि मिक्सचर थी नॉन प्रैक्टिकल एंड प्रैक्टिकल बातों का। तो हमने उसको किस कैटेगरी में डाला? स्पेक्युलेटिव एंड हाफ एक्चुअल थ्योरीज। थर्ड वन इज हिस्टोरिकल एंड प्रैक्टिकल थ्योरीज, ऐसी थ्योरीज जो कि हिस्टोरिकल थी एज वेल एज प्रैक्टिकल थी, बहुत कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल बातें कर रही थी, तो हमने उसको कौन सी कैटेगरी में डाला? हिस्टोरिकल एंड प्रैक्टिकल थ्योरीज की कैटेगरी में। अब कौन कौन सी ऐसी थ्योरीज थी जो कि स्पेक्युलेटिव थी? तो 3 थ्योरीज थी जो कि बहुत ही स्पेक्युलेटिव थी, दैट इज डिवाइन थ्योरी, फोर्स थ्योरी एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। सेकेंड अगर हम बोले स्पेक्युलेटिव एंड हाफ एक्चुअल थ्योरीज कौन कौन सी थी, तो पेट्राइकल और मेट्राइकल जो थी, ये कुछ ऐसी थ्योरीज थी जो कि स्पेक्युलेटिव भी थी एज वेल एज हाफ एक्चुअल थ्योरीज भी थी। नाउ ऐसी कौन सी थ्योरी थी जो कि हिस्टोरिकल एंड प्रैक्टिकल थ्योरी थी? तो वो थी इवोल्यूशनरी थ्योरी, जिसको बहुत ही वाइडली एक्सेप्ट करा गया बाय द पॉलिटिकल थिंकर्स। सो अब हम बात करने वाले हैं इन थ्योरीज के बारे में, थोड़ा डिटेल में हम देखेंगे इन थ्योरीज को वन बाय वन। ओके, सो सबसे फर्स्ट थ्योरी आती है हमारी द डिवाइन थ्योरी। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट थ्योरी, ये सबसे पुरानी थ्योरी है। कौन सी? द डिवाइन थ्योरी। सो इस थ्योरी ने किस चीज की बात करी होगी वो उसके नेम से पता चल जाता है, दैट इज द डिवाइन थ्योरी। दैट मीन्स इसने क्या बोला कि जो स्टेट है उसको किसने क्रिएट करा है? उसको भगवान ने क्रिएट करा है, एंड भगवान के जो डेप्यूटी है वो इस स्टेट को गवर्न कर रहे हैं। अब कौन है भगवान के डेप्यूटी? इन्होंने बोला भगवान के डेप्यूटी है हमारे किंग, हमारे राजा जो है वो भगवान के डेप्यूटी है। तो इस थ्योरी में क्या बोला गया कि जो स्टेट है उसको भगवान ने क्रिएट करा है, एंड भगवान के डेप्यूटी दैट मीन्स किंग जो है वो क्या कर रहे हैं? इस स्टेट को गवर्न कर रहे हैं। तो इस वजह से किंग अपने कुछ भी एक्शंस के लिए किसको रिस्पॉन्सिबल है या किसको आंसरेबल है? केवल भगवान को, उनके अलावा किसी को भी वो आंसरेबल नहीं है। दैट मीन्स अगर किंग कुछ एक्शंस लेता है, कुछ स्टेप्स लेता है, तो ऐसे में उनको केवल भगवान को आंसर करना पड़ेगा उन स्टेप्स के लिए, ओके, या उन एक्शंस के लिए। उसके अलावा उनको किसी को आंसर करने की जरूरत नहीं है। नाउ इस डिवाइन थ्योरी में एक बहुत बड़ी बात बोली गई कि जो किंग है वो लॉ से भी ऊपर है। दैट मीन्स हमारा जो कानून है उसके ऊपर भी अगर किसी की पोजीशन है तो वो किसकी पोजीशन है? किंग की।
ठीक है। एंड इस थ्योरी में क्या बोला गया कि किंग की बोली हुई हर एक बात जो है वो लॉ है, दैट मीन्स एक कानून है, एक रूल है, एक नियम है आपके लिए, और कोई भी किंग को डिसओबे नहीं कर सकता, किंग का अनादर नहीं कर सकता। और अगर किसी ने डिसओबे किया तो किसके बराबर होगा, एक पाप के बराबर होगा, कि किंग का अनादर करना मतलब कि आप एक बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। तो इस थ्योरी ने कहीं ना कहीं किंग्स को बहुत ज़्यादा पावरफुल बना दिया, और ऐसे कुछ एग्जांपल्स रहे भी है जहाँ पे इस थ्योरी को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करा गया था, जैसे कि लुइस 14 ऑफ फ्रांस बहुत ही ऑटोक्रेटिक बन गए थे बिकॉज ऑफ दिस थ्योरी, दैट मीन्स अपनी मनमर्जी चलाना। तो यहाँ जो लुइस 14 थे फ्रांस की, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपनी मनमर्जी चलाने लग गए थे, इतने पावरफुल हो गए थे इस थ्योरी की वजह से। एंड ये जो थ्योरी है आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा आउटडेटेड है, और केवल किसके ऊपर बेस्ड है, स्पेकुलेशन के ऊपर बेस्ड है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं इमेजिनेशन के ऊपर बेस्ड है ये थ्योरी। सो नाउ द नेक्स्ट थ्योरी इज द फोर्स थ्योरी। फोर्स थ्योरी क्या बोलती है, ये थ्योरी पहली बात तो फेलेशियस है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं बहुत मनगढ़ंत है, जैसे अपन बोलते हैं मनगढ़ंत कहानी, तो ये थ्योरी जो है फेलेशियस है, बट ये एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करती है स्टेट का मीनिंग क्या है, उसका ओरिजिन कैसे हुआ उसके बारे में, मतलब स्टेट का मतलब क्या होता है, कैसे स्टेट एग्जिस्टेंस में आया, उन सब के बारे में कहीं ना कहीं एक एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करती है, कहीं ना कहीं हमको कुछ चीज़ें बताती है। तो एक बहुत ही ओल्ड सेइंग है, दैट इज वॉर बिगेट्स द किंग, दैट मीन्स युद्ध के कारण राजा की उत्पत्ति हुई है। जब दो जनों के बीच में लड़ाई होती है तो जो उस लड़ाई में जीत जाता है वो राजा कहलाया जाता है। सो वैसे ही पहले के टाइम्स में वॉर्स बहुत ही कॉमन चीज़ थी, मतलब लड़ाइयाँ दिन भर होती रहती थी। तो अगर आपको किसी ग्रुप को लीड करना है वॉर के लिए, तो ऐसे में किसकी जरूरत हुआ करती थी, एक लीडर की, जो कि उस पूरे ग्रुप को लीड कर सके। सो जो पावरफुल होता था वो क्या करता था, वीक के ऊपर, दैट मीन्स जो कमजोर अपोनेंट है उसके ऊपर अपनी जीत हासिल कर लेता था, और उस पर एक कंट्रोल अपना कहीं ना कहीं जमा लेता था, एंड उसकी टेरिटरी पे कहीं ना कहीं अपना कंट्रोल जमा लेता था। अब यहाँ पे कुछ जर्मन राइटर्स है जैसे कि लिकॉक एंड जेंग्स, इन्होंने इस थ्योरी को पार्शियली सपोर्ट किया था, मतलब वो कहीं ना कहीं कुछ बातों से तो अग्री कर रहे थे, बट कुछ बातें ऐसी भी थी जिससे वो डिसअग्री कर रहे थे। सो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग वॉर इज वन ऑफ द रीजन फॉर द ओरिजिन ऑफ द स्टेट, कि स्टेट जो है एग्जिस्टेंस में आया होगा तो उसका क्या रीजन रहा होगा, क्या फैक्टर रहा होगा, तो वो रहा होगा वॉर्स, लड़ाइयाँ हुई होगी, तो उसकी वजह से दो ग्रुप्स जो है बने होंगे, और उन ग्रुप को लीड करने के लिए एक लीडर की रिक्वायरमेंट होगी, और जो पावरफुल होगा वो वीक के ऊपर अपनी जीत हासिल कर लेगा, तो ऐसे में वो राजा बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो स्टेट का ओरिजिन है उसका अगर रीजन है तो क्या है, वॉर्स, लड़ाइयाँ हुई होगी, युद्ध हुए होंगे, इस वजह से जो है स्टेट ओरिजिन में आया, एग्जिस्टेंस में आया, नहीं तो आता ही नहीं। तो ये जो थ्योरी है ये भी स्पेकुलेटिव थ्योरी है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि स्पेकुलेटिव थ्योरी में हम 3 थ्योरीज पढ़ेंगे, दैट इज द डिवाइन थ्योरी, द फोर्स थ्योरी एंड द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। सो जैसा कि मैंने अभी अभी बोला, हमारी तीसरी स्पेकुलेटिव थ्योरी कौन सी आती है, दैट इज द थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट और सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। सो ये जो थ्योरी है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, इसको ईस्ट में, वेस्ट में, हर जगह कहीं ना कहीं सपोर्ट मिला, दैट मीन्स इस थ्योरी को कहीं ना कहीं सपोर्ट करा गया। सो इस थ्योरी में कौटिल्य जो थे उन्होंने बोला कि किंग के बीच में और लोगों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक ट्रीटी है, एक बॉन्ड साइन है, कि जब तक लोग किंग को टैक्सेस पे करते रहेंगे तब तक किंग जो है लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता रहेगा और उनके वेलफेयर के बारे में सोचेगा। अब एक पॉलिटिकल थिंकर है मैनगोल्ड, वो ये बोलते हैं कि एक किंग को डिपोज कर देना चाहिए, दैट मीन्स उसको हटा देना चाहिए, अगर वो इस एग्रीमेंट को या इस कॉन्ट्रैक्ट को जो कि किंग के और लोगों के बीच में साइन हुआ था उसको अगर वो तोड़ता है, तो ऐसे में किंग को जो है हटा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसी कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे उस किंग को चूज करा गया था, एंड अगर किंग जो है वही कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहा है तो ऐसे में किंग को हटा देना चाहिए। 16th और 17th सेंचुरी में इस थ्योरी को फिर से सपोर्ट मिला हॉब्स, लॉकी और रूसो का, ठीक है। सो ये जो थ्योरी थी ये एक रिएक्शन की तरह आई अगेंस्ट डिवाइन थ्योरी, डिवाइन थ्योरी के अगेंस्ट में ये थ्योरी आई थी एज अ रिएक्शन। तो ये थ्योरी क्या करती है, ये भी स्टेट कैसे ओरिजिन में आया, कैसे एग्जिस्टेंस में आया, उसके लिए एक एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करती है, और ये कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप बताती है जो गवर्न होते हैं उनके बीच में एंड जो गवर्न करता है उसके बीच में जो है ये एक रिलेशनशिप बताती है। तो ये जो थ्योरी है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, ये एक मैकेनिकल थ्योरी है जो कि इस अजम्पशन के साथ स्टार्ट होती है कि जब स्टेट फॉर्म भी नहीं हुआ था, जब स्टेट एग्जिस्टेंस में भी नहीं आया था, तब क्या था, एक चीज प्रिवेल करती थी, दैट इज द स्टेट ऑफ नेचर। स्टेट ऑफ नेचर जो है वो प्रिवेल किया करता था।
तब यहाँ पे क्या हुआ करता था स्टेट ऑफ नेचर में, जो स्ट्रॉन्गर सेक्शन है वो वीक सेक्शन को एक्सप्लॉइट किया करते थे, हैरेस किया करते थे, और इस वजह से ये स्ट्रॉन्गर और वीकर सेक्शन के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ सो दैट इस एक्सप्लॉइटेशन को खत्म किया जा सके। तो इससे किसका राइज हुआ? सिविल सोसाइटी का राइज हुआ। एंड ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ था, ये जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था बिटवीन द रूलर एंड द रूल्ड, मतलब जो रूल कर रहा है और जिस पे रूल हो रहा है, इन दोनों के बीच में जब ये बॉन्ड या फिर ये एग्रीमेंट या ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, तो इससे किसका फॉर्मेशन हुआ या किसका ओरिजिन हुआ? तो वो था स्टेट का ओरिजिन। एंड ये जो थ्योरी है, इसको पहले तो बहुत सपोर्ट मिला था, बट इसको बाद में रिजेक्ट कर दिया गया था। तो उसका क्या रीजन था? क्योंकि कहीं ना कहीं अनहिस्टोरिकल थी, थोड़ी सी इलॉजिकल बातें कर रही थी, एंड कहीं ना कहीं फिक्शन के ऊपर बेस्ड थी, एक स्टोरी टाइप्स लग रही थी, ठीक है। तो इस वजह से इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। एंड इवोल्यूशनरी थ्योरी जो कि ज़्यादा प्रैक्टिकल साउंड कर रही थी, ज़्यादा प्रैक्टिकल लग रही थी, तो उस थ्योरी को एक्सेप्ट करा गया। ओके, सो आज हमने केवल स्पेकुलेटिव थ्योरीज को कवर किया है, जिसमें हमने देखी फोर्स थ्योरी, डिवाइन थ्योरी एंड द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। सो ये 3 थ्योरीज थी जिनको रिजेक्ट जरूर कर दिया गया था, बट हमने रिजेक्ट नहीं किया है, हमको फिर भी वो पढ़नी है। तो ये थी स्पेकुलेटिव थ्योरीज। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे स्पेकुलेटिव एंड हाफ एक्चुअल थ्योरीज एंड प्रैक्टिकल थ्योरीज। ओके, सो स्टे ट्यून फॉर दैट पार्ट। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना ना भूले। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत मैटर करता है, सो प्लीज लाइक कीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। एंड मेरे को अपने फीडबैक्स भी देते रहिएगा कि क्या चीज़ आपको समझ में आ रही है या क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही, या किस चीज़ में मेरे को इम्प्रूव करना चाहिए, या मैं और कौन से टॉपिक्स पे नई वीडियोस लाऊं। सो प्लीज़ वो चीज़ में मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। And if you have any queries or any doubts, you can always ask me in the comment section and I'll try to reply all your comments. And of course, don't forget to hit that subscribe button and press that bell icon to get notified. Okay? So yeah, bye-bye. Take care.